जी भाई, अब सबसे पहले इसमें इसने कहा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अब मुझे मार्जिन दिया हुआ है तो उसकी वजह से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालूंगा। मार्जिन में सेल्स होती है 100%। मार्जिन कितना दिया हुआ है आपके पास? ये दिया हुआ है 20%। तो कॉस्ट होगी आपकी 80%। अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी भाई, सेल्स आपके पास दी हुई है 7,50,000, ये दी हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्स है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 7,50,000 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 80 अपॉन 100, तो ये आपके बन रहा है 6 लाख। इसकी कॉस्ट आ गई, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ गई 6 लाख। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। 50,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन रहा है आपके पास 40,000 इंटू 365। तो आंसर आ रहा है 25 डेज़, यानी कि 25 डेज़ में आपकी इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल डेज, डेटर आपको कितनी डेज में पैसे देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है भाई? डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। डेटर कितने दिए हुए आपको? 65,000। क्रेडिट सेल्स कितनी दी हुई है? देखिए, कैश सेल्स हैं अगर 10%, तो ऑब्वियसली सी बात है क्रेडिट सेल्स होंगी 90%। तो 7,50,000 का 90% आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 67, 365, 35 डेज। सेम ऐसे ही ट्रेड पेबल डेज होगा, ट्रेड पेबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। अब ये देखना है कि यहाँ पर हमें परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस निकालनी पड़ेंगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी वो देखें ऊपर दी हुई है 30,000, और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने निकाली थी कितनी? 6 लाख। अब ये मिसिंग फिगर करके आप क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालेंगे तो ये आ रहा है आपका 6,20,000। अब वो क्या कह रहा है? कैश परचेजेज है 25%। अगर कैश परचेजेज है 25%, तो ऑब्वियसली सी बात है क्रेडिट परचेजेज होंगी 75%। अब आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे भाई। ट्रेड पेबल आपको दिया हुआ है 31850। क्रेडिट परचेजेज हैं 6,20,000 परचेजेज हैं। 25% जो है वो कैश परचेजेज हैं, तो 75% क्या हो जाएंगी? क्रेडिट परचेजेज। तो ये आ रहा है 4,65,000 इंटू 365, तो ये आ रहा है 25 डेज। ठीक है भाई।